महज 2 सालों में 50 करोड़ से जायद के मुनशियात पाकिस्तान मंगवा कर फरोख्त करना और 5 से 7 करोड़ रुपए के मुनशियात खुद इस्तेमाल करने का एतराफ जुर्म अदाकार साजिद हसन के बेटे की जानिब से दौरान तफ्तीश किया गया। बहुत से अहम सियासतदान और बाअसर शख्सियात का नाम भी लिया गया है। स्नैपचैट के जरिए बाकायदा तौर पर यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस के तुलबा और तालिबात में आइस और दीगर नशावर मुनशियात फरोख्त की जाती थी। मुस्तफा कत्ल केस महज 2 दोस्तों के दरमियान होने वाली चपकलिश, झगड़ा और उसके बाद लड़ाई का शाखसाना नहीं, बल्कि इसके पीछे एक बाकायदा और मुनज़्ज़म मुनशियात फरोशी का गिरोह सरगर्म है। जिस सिंध में जिस तरह से नशे की लत नौजवानों में बढ़ती जा रही है, ये लम्हा फिक्रिया मौजूदा हुकूमत के लिए। अरमगान जिसके नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं, उसकी जानिब से भी एतराफ कर लिया गया है कि जो इल्जामात उस पर आयद किए जा रहे हैं वो बिल्कुल दुरुस्त हैं। आखिरी वॉइस नोट्स जो मुस्तफा ने अरमगान के डीएचए वाले बंगले में जाने से पहले अपने एक और दोस्त को भेजे थे कि फिर जो होगा देखी जाएगी, मैं भी अपने हिसाब से अब अरमगान के साथ निपटूंगा या अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं रुखशान मीर। महज 2 सालों में 50 करोड़ से जायद के मुनशियात पाकिस्तान मंगवा कर फरोख्त करना और 5 से 7 करोड़ रुपए के मुनशियात खुद इस्तेमाल करने का एतराफ जुर्म अदाकार साजिद हसन के बेटे की जानिब से दौरान तफ्तीश किया गया है। सिर्फ यही नहीं, बहुत से अहम सियासतदान और बाअसर शख्सियात का नाम भी लिया गया है। अदाकार के बेटे की जानिब से यह एतराफ भी किया गया है कि स्नैपचैट के जरिए बाकायदा तौर पर यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस के तुलबा और तालिबात में आइस और दीगर नशावर मुनशियात फरोख्त की जाती थी। नाज़रीन, मुस्तफा कत्ल केस महज 2 दोस्तों के दरमियान होने वाली चपकलिश, झगड़ा और उसके बाद लड़ाई का शाखसाना नहीं, बल्कि इसके पीछे एक बाकायदा और मुनज़्ज़म मुनशियात फरोशी का गिरोह सरगर्म है, जिसके खिलाफ सीटीडी और दीगर इदारों ने कार्रवाई तो शुरू कर दी है, लेकिन हर गुजरते लम्हे के साथ इंतहाई खौफनाक इंकशाफात हो रहे हैं। और यकीन माने कि सिंध में जिस तरह से नशे की लत नौजवानों में बढ़ती जा रही है, ये लम्हा फिक्रिया मौजूदा हुकूमत के लिए। मुस्तफा कत्ल केस से मुतल्लिक चंद अहम हकायक मैं आपके सामने रख देता हूं। नाज़रीन, अरमगान जिसके नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं, उसकी जानिब से भी एतराफ कर लिया गया है कि जो इल्जामात उस पर आयद किए जा रहे हैं वो बिल्कुल दुरुस्त हैं। लेकिन उसके करीबी दोस्त शेराज ने यह भी बताया है कि एक लड़की के चक्कर में अरमगान अपना जहनी तवाजुन खो बैठा था और आखिरी वॉइस नोट्स जो मुस्तफा ने अरमगान के डीएचए वाले बंगले में जाने से पहले अपने एक और दोस्त को भेजे थे, उसमें मुस्तफा ये कहता हुआ सुनाई दे रहा है कि फिर जो होगा देखी जाएगी, मैं भी अपने हिसाब से अब अरमगान के साथ निपटूंगा या निबर्द आजमाऊंगा। तो यकीनी तौर पर वही न्यू ईयर नाइट पर शुरू होने वाली लड़ाई अब एक अगले मोड़ में दाखिल हो चुकी थी और मुस्तफा की जानिब से भी इस मर्तबा अरमगान को सबक सिखाने या फिर अरमगान के साथ किसी नतीजे पर पहुंचने के हवाले से अपने दोस्तों को आगाह कर दिया गया था। अब बुनियादी तौर पर होता क्या है, चल क्या रहा था। नाजरीन, ये दोस्तों का जो ग्रुप है, मुस्तफा की वालिदा ने तमाम इल्जामात की तरदीद कर दी है और जो उसके साथ जुल्म हुआ, ज्यादती हुई, उसको इंसाफ यकीनी तौर पर मिलना चाहिए, हम सब उस पर आवाज उठा रहे हैं। और उन्होंने अरमगान के साथ दोस्ती की भी तरदीद कर दी कि उनकी आपस में कोई दोस्ती नहीं थी। लेकिन अरमगान, अदाकार साजिद हसन का बेटा साहिर और दीगर जो ये नौजवान हैं, ये बाकायदा तौर पर कराची में बरतानिया, अमेरिका और दीगर ममालिक से कोकेन, आइस और दीगर नशावर मुनशियात मंगवा कर इंपोर्ट करके बाकायदा तौर पर फरोख्त कर रहे थे और अपने एजेंटों के जरिए यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस के तुलबा और तालिबात को वो नशावर मुनशियात सप्लाई करते थे। व्हाट्सएप पर बाकायदा तौर पर अकाउंट्स इस काम के लिए बनाए गए थे। स्नैपचैट के जरिए पार्टीज में ये तमाम तर चीजें सप्लाई की जाती थी और फेसबुक के जरिए भी नौजवानों तक अपना जो मुनशियात है उसकी मार्केटिंग की जाती थी। जो अपने डिफेंस वाले बंगले पर अरमगान की जानिब से एक ममनुआ कॉल सेंटर बनाया गया था और तमाम तर टीम थी, वो बुनियादी तौर पर ड्रग डीलिंग का कारोबार था और जो ड्रग डीलर्स वहां पर आते थे उनके क़याम तवाम से लेकर उनकी तमाम तर रिफ्रेशमेंट के लिए भी इंतजाम डिफेंस के उसी बंगले में किया जाता था। अरमगान के वालिद आज जो टीवी शो में बैठकर ये कहते हैं कि मेरे पास बड़े बड़े लाइसेंसेस हैं और वहां पर हमारा सॉफ्टवेयर हाउस था, हमारा कॉल सेंटर था,
बुनियादी तौर पर बंगले के अंदर एक छोटा सा डिस्को भी बनाया गया था और उसी बंगले के अंदर आने वाले एजेंटों और मेहमानों की तवाज़ो के लिए उनको मुनशियात और दीगर तमाम तर जो ममनुआ और गैर कानूनी रिफ्रेशमेंट हो सकती है, तमाम तर सहूलियात फराहम की जा रही थी। जो इसराइली, अमरीकी और दीगर ममालिक का जो जदीद असलहा रखा गया था, वो बुनियादी तौर पर इसी गैंग की जरूरत थी जो कराची पर कब्जा करने या अपना धौंस जमाने की तैयारी में थे कि हम कराची के देखते ही देखते सबसे बड़े ड्रग डीलर बनने वाले हैं। और ये चंद सालों में इंपोर्टेड गाड़ियां, महंगी गाड़ियां, नई गाड़ियों में जो इजाफा हो रहा था, ये उस मुनशियात के कारोबार से हो रहा था, ना कि किसी कॉल सेंटर और ना ही किसी सॉफ्टवेयर हाउस से किया जा रहा था और ना ही इसके पीछे कोई और कारोबार कारफरमा था। लेकिन बुनियादी तौर पर सिर्फ और सिर्फ ये एक मुनशियात का बिजनेस था जिसको प्रॉपरली डिफेंस के बंगले से चलाया जा रहा था। और आज जो नाम लिए गए हैं अदाकार साजिद हसन के बेटे की जानिब से, उसमें तो बहुत अहम शख्सियात भी कुछ शामिल हैं और आने वाले चंद घंटों में उनके नाम भी सामने आ जाएंगे। बुनियादी तौर पर हुआ क्या, अरमगान और मुस्तफा के दरमियान दोस्ती ना सही लेकिन एक ताल्लुक तो बरकरार था। और जो वीडियो सामने आई हैं वो डिस्को की हो या वो घर में पार्टी करने के दौरान की हो, मुस्तफा और अरमगान को साथ साथ यकीनी तौर पर देखा जा सकता है। और एंजेलिना जो कि अरमगान के बंगले पर ही रिहाइश पजीर हो चुकी थी, इसके बारे में भी तरह तरह के इंकशाफात हो रहे हैं। उसकी सालगिरह का केक काटने की भी वीडियो सामने आ चुकी है जिसमें एंजेलिना को एक बर्थडे पार्टी दी जा रही है। अब आप देखें कि ये तमाम तर सूरत हाल जराइम की उस दुनिया की तरफ इशारा करती है जो हर चीज को बर्बाद करके रख सकती है। और यकीनी तौर पर यह केस आज जिस मोड़ पर खड़ा है, ये तो पूरे का पूरा नेटवर्क और जो पूरे का पूरा गिरोह है उसकी गिरफ्तारी और मुकम्मल तौर पर इन्वेस्टिगेशन के बगैर कुछ मालूम ही नहीं हो सकता। अब देखेंगे बॉर्डर से आ रही है ये मुनशियात 50 करोड़ रुपए की, या ये बजरिया समुंदर आ रही है, ये किस तरह से आ रही है, जहाज में आ रही है, ये तो बड़े अहम सवालात हैं। और इतनी आसानी से स्मगल होकर नारकोटिक्स पाकिस्तान में पहुंच जाना और यूनिवर्सिटीज में उनका फरोख्त होना तो इटसेल्फ एक बहुत बड़ा केस है। मुस्तफा कत्ल केस को लेकर जो मजीद हकायक सामने आए हैं, वो जो शिराज ने आज दौरान तफ्तीश इंकशाफात किए हैं, वो एक लड़ाई दो लड़कियों से शुरू होती है। और एक लड़की ने अरमगान को नो कहा और मुस्तफा के साथ उसकी दोस्ती थी और वो नो अरमगान सुन नहीं सका और दोनों के दरमियान फिर जो है एक दुश्मनी का आगाज हुआ, झगड़े का आगाज हुआ। और वॉइस नोट्स में मुस्तफा अरमगान के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है कि मैं उसको देख लूंगा और मैं उसके पास जा रहा हूं, यकीनी तौर पर अरमगान अब ये बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि मुझे अगर इनकार हो गया है तो मुस्तफा फिर उस लड़की के साथ राबते में क्यों है जो इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद नहीं, बल्कि 12 जनवरी को ही फ्लाइट लेकर अमेरिका जा चुकी है, डुअल नेशनल थी। और अरमगान की जानिब से महज बारहा उसको कहा गया और मुस्तफा की जानिब से भी न्यू ईयर पार्टी से कबल जो मैसेजेस हैं उसमें भी ये इशारा दिया गया कि उस लड़की को लेकर किसी किस्म का अरमगान की जानिब से कोई नेगेटिव जो है वो स्टेप नहीं लिया जाएगा या कोई ऐसी गुफ्तगू नहीं की जाएगी। लेकिन 6 जनवरी को जो झगड़ा शुरू हुआ वो दोबारा से उसी लड़की के तनाजे पर शुरू हुआ और अरमगान की जानिब से मुस्तफा को ना सिर्फ रॉड्स मारकर बेदर्दी से जख्मी कर दिया गया बल्कि उसकी गाड़ी को हब ले जाकर उसको नजर आतिश कर दिया गया। शिराज की जानिब से यह भी इंकशाफ किया गया है कि गाड़ी को आग लगाने के वक्त मुस्तफा बिल्कुल ठीक था, जिंदा था, घुटनों पर चोट के बायस वो वहां से चल नहीं पाया, निकल नहीं पाया। लेकिन जब उसकी गाड़ी को आग लगाकर नजर आतिश कर दिया गया, जला दिया गया, तो उसके बाद 35 मिनट पैदल सफर शिराज और अरमगान की जानिब से किया गया और 35 मिनट सफर करने के बाद वो दोबारा कराची पहुंचे और इस दौरान उन्होंने कई नामालूम लोगों से लिफ्ट भी ली और जो वक्फा है, जो सफर है हब से कराची का, उसको इस तरह से तय किया। तो मुस्तफा को तो इंसाफ मिलना चाहिए। मुस्तफा जिस तरह से उसको मर्डर किया गया एक नौजवान को, ये तो एक घिनौना जुर्म है ही। लेकिन कराची जैसे शहर में मुनशियात का इतना मुनज़्ज़म कारोबार चलाना, यकीनी तौर पर सीटीडी की जानिब से अपना कार्रवाइयों का दायरा कार वसी कर दिया गया है और इस नासूर की रोकथाम के लिए हुकूमत को फौरी तौर पर इक़दाम जरूर करने चाहिए। मजीद कुछ अपडेट्स आपके सामने रखूंगा। कमेंट सेक्शन में कीमती राय जरूर आगाह करें। रुखसार मीर कूदे, कैपिटल टीवी से इजाजत। अल्लाह हाफिज।